नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 28 दिसंबर 2021 को जो हमारा वीडियो का पेपर हुआ है ग्राम विकास अधिकारी का, उसको प्रथम पारी का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। जैसलमेर की स्थापना हुई थी, प्रश्न नंबर 1, जैसलमेर की स्थापना हुई थी। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो 1113 ईस्वी में, मतलब 12वीं शताब्दी में जो है जैसलमेर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो पाबूजी महाराज जो है, इनको जो है मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है, और ये जो है रायका जाति के प्रमुख लोक देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, ये जो महुआ होता है, इसी से जो है शराब बनाई जाती है, और यही जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सगद रासों के लेखक हैं। तो दोस्तों सगद रासों के लेखक हुए अपने गिरधर होशिया। क्वेश्चन नंबर 5, 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित हैं। तो दोस्तों माउंट पोपा ज्वालामुखी जो है म्यांमार में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक तरफ संप्रदाय दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है इनकी प्रधान गद्दियाँ दी हुई हैं। तो चरणदासी जो संप्रदाय है दोस्तों, इसकी प्रधान पीठ है दिल्ली में। दादरा भीलवाड़ा के अंदर जो है गुदर संप्रदाय की है। अलखिया संप्रदाय की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये है बीकानेर में, और नवल संप्रदाय जो है जोधपुर में। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों अपने 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें अपना सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टूअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये जो है पुरस्कार दोस्तों, ये अजिताभ शर्मा को दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो ये जो है दोस्तों होली के बाद 5 दिन तक आयोजित किया जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा में, और वो ये आता है फिर चैत्र मास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भटनेर का किला किसने बनाया था। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो भटनेर का किला जो है राजा भूपत ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली है। तो ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आया है दोस्तों, और ये जो है उदयपुर है, इसको 5वीं रैंक मिली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो परिप्रशांत मेखला, जिसे हम ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, इसी में जो है सर्वाधिक भूकंप आते हैं, इसलिए यही जो है अपनी सर्वाधिक भूकंपों की पेटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। अब ये कौन सी समिति थी, इसके बारे में इन्होंने जो है दोस्तों पूछा है। तो ये जो थी समिति दोस्तों, ये थी डॉक्टर शंकर राव देव समिति। डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश के आधार पर ही जो है मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे पहले छोटी चोटी, फिर उससे बड़ी चोटी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अपना डी, सबसे छोटी तारागढ़, उसके बाद अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़ और गुरु शिखर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्न में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है। तो दोस्तों ये भी एक करंट का है, और ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें आता है दोस्तों बड़ला फेज़ 2, अभी करंट में ये फेज़ 2 चल रहा है, जो कि बड़ला जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो राजस्थान में रहते पाए जा नहीं सकते। शंकुधारी वन जो है ये भी राजस्थान में नहीं मिल सकते। उपोष्ण कटिबंध पाइन चीड़ वन भी राजस्थान में नहीं है। तो सबसे ज़्यादा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो राजस्थान का खजुराहो जो है दोस्तों किराड़ू मंदिर बाड़मेर, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है। यह संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन आया दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हो ये है चोंप कहलाती है दोस्तों, चोंप।
जो एक सोने की होती है, दांत में छेद करके उसमें लगाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, तारकिन का उर्स कहाँ पड़ता है? नागौर में। और यहाँ किनकी दरगाह है? तो वो दुर्गा है दोस्तों शेख हमीदुद्दीन नागौरी की। तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी को ही जो है सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने प्रस्तुत किया? तो आप जानते हो दोस्तों, ये जो है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी हुए हैं अपने, इन्होंने इसका जो है पहला वैज्ञानिक विभाजन किया है। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, गंगा, गोदावरी और कृष्णा। इन तीनों नदियों में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति भारत की बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती हैं? तो जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, खासा, जुआंग और कुकी ये जनजातियाँ जो है ये शिलोंग के पठार, मेघालय और इस मणिपुर वाले एरिया में पाई जाती है, गारो खासी और जयंती की पहाड़ियों में। लेकिन ये जोरावा या जारवा ये जो जनजाति है दोस्तों, ये पाई जाती हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? अगर दोस्तों आपने हमारी ज्योग्राफी की क्लासों को ध्यान से देखा हो तो मैंने उनमें पढ़ाया था, जब हम ट्रांस हिमालय पढ़ रहे थे तब मैंने ये बताया था कि नुब्रा घाटी जो है वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर यह है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। सुभाष चंद्र खूंटिया जो है इसके अध्यक्ष है। फिर नेक्स्ट, वंडूर राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम कहते हैं, ये कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है ये पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान पूछा है दोस्तों इसने। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 24.8%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये दोस्तों की थी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की छावनियाँ थी। जैसा कि आप दोस्तों आप जानते हो उस समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। नीमच छावनी जो है इसको भी जो है राजस्थान में माना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना की थी। तो वीर भारत सभा की जो है स्थापना ये की थी दोस्तों केसरी सिंह बारहट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई। तो ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों और ये अभी जुलाई 2021 में लेटेस्ट ही जो है की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है सुमेलित नहीं है? अब इसमें से सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आफरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे आप काजरी कहते हो जोधपुर में है। दूसरा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान ये सेवर भरतपुर में है आप जानते हो। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र ये जो है दोस्तों ये तबीजी अजमेर में है। मतलब ये गलत हो गया अपना, तो राइट आंसर हो गया दोस्तों इसका सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा गया है? मौसर आप जानते हो मृत्यु भोज को ही मौसर कहा जाता है। राइट आंसर हो गया सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है। अब गौरी ये शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट, सहेलियों की बाड़ी के निर्माता थे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो सहेलियों की बाड़ी संग्राम सिंह सेकंड ने जो है बनवाई थी। उसके बाद सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित हैं। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं लेकिन कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाला किला अलवर इसी में जो है ये
अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे। तो आप जानते हो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी, इन्होंने ही जो है ये विद्यालय स्थापित किया था और यहाँ जो है क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है दोस्तों? तो लगभग 22 से 23% जो है इसका योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया? जमशेदपुर, किसको जिसे आप कहते हो टाटा स्टील, जमशेदपुर ये जो है स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया। बाकी राउरकेला, बोकारो और भिलाई जो है स्वतंत्रता के बाद में स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो ये विजयदान देथा की कृति है दुविधा, उसी के ऊपर आधारित है और पहली फिल्म जो है फिल्माई गई है और ये अपने टोंक में फिल्माई गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले का वाटरशेड जलग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसमें कुछ विद्वान तो इसको जोधपुर बता रहे हैं, लेकिन कुछ विद्वान जो है इसको डिलीट होना बता रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन डिलीट होने में आया है। वैसे जोधपुर जो है। नेक्स्ट, यदि 18 दिसंबर 1982 को रविवार था, अब आ गया ये दोस्तों आपके कैलेंडर टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन। तो यदि 18 दिसंबर 1982 को रविवार था तो 23 दिसंबर 1984 को क्या वार होगा? तो अगर आप ये निकालेंगे दोस्तों तो ये सोमवार आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक कथन के पश्चात 3 पूर्व धारणाएं दी गई हैं। तो देखिए दोस्तों कथन ये है कि वैदिक गणित की पुस्तक इस प्रकार बनाई गई है कि यहाँ तक कि एक साधारण व्यक्ति भी अध्यापक की अनुपस्थिति में इसका अध्ययन कर सकता है। तो देखिए अब पूर्व धारणाएं क्या है? एक साधारण व्यक्ति की इच्छा है कि अध्यापक के बिना भी वह वैदिक गणित का अध्ययन करे। तो ये जो है पूर्व धारणा इसमें समाहित नहीं हुई है। ठीक है। फिर दूसरा कि वैदिक गणित के अध्यापन के लिए सदैव एक अध्यापक उपलब्ध नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक बात है। एक साधारण व्यक्ति साधारणतः यह पता है कि स्वयं वैदिक गणित को सीखना कठिन है, बिल्कुल अगर उसको ये फील होता है तभी तो इसकी ज़रूरत हुई। तो अब इसमें राइट आंसर हो गया दोस्तों 2 और 3। तो किस ऑप्शन में अपने 2 और 3 आ रहा है? बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। केवल पूर्व धारणाएं 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में ग्रीन GREEN का कूट 79555 तथा येलो का कूट 755 है, तो वाइट का कूट क्या होगा? तो वाइट का कूट हो जाएगा दोस्तों इसमें 58925। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विनीत ने कहा यह लड़की मेरे माताजी के पोते की पत्नी है, विनीत का उस लड़की से क्या रिश्ता है? तो ये जो है दोस्तों ससुर हुआ इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है इन्होंने अंतर पूछा है कि निम्न चित्र में आयतों वर्ग के अतिरिक्त, मतलब केवल आयत को देखना है आपको, जहां वर्ग बन रहा है उसको नहीं गिनना है, एवं त्रिभुजों के मध्य अंतर, तो मध्य अंतर होगा दोस्तों इसके अंदर 2, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में से आपको ध्यान से पढ़कर ये बताना है कि वैज्ञानिक जो भूविज्ञानी भी हैं और परंतु इंजीनियर अथवा गणितज्ञ नहीं है, तो ये होगा दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें 9C। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी की पंक्ति में राजेश बाईं ओर से 5वां, मनीष दाईं ओर से 6ठा, जब ये आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो राजेश बाईं ओर से 13वां हो जाता है, तो मनीष की दाईं ओर से स्थिति, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 14, ये सही होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है दोस्तों आपको लुप्त संख्या याद करनी है, तो इसमें क्या किया दोस्तों, इसने दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा और फिर इसका स्क्वायर करके माइनस किया, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 131, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो है दोस्तों सही आंसर होगा आपका 48, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगर दोस्तों अगर आप इन चिन्हों को बदल कर मान रखेंगे तो इसमें राइट आंसर आएगा दोस्तों आपका सी, राइट आंसर आएगा दोस्तों सी इक्वल्स टू 36। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अगर दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो इसमें राइट आंसर आएगा दोस्तों बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें अगर दोस्तों आप सोल्व करेंगे तो इसमें राइट आंसर आएगा दोस्तों ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि तीन संख्याओं का अनुपात, अगर ये अनुपात वाला अगर पूछेंगे दोस्तों तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका सी 60। आप इसका जो है ये लघुत्तम लेके ये सोल्व करेंगे तो इसका आंसर सी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 लेते हैं दोस्तों। यदि y इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की घात 4 प्लस अगर ये अनंत तक हो तो x का मान क्या होगा? तो इसका जो है राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए y अपॉन वाई माइनस वाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 ये पूछ रहा है कि 6 पेन तथा 3 पेंसिलों का मूल्य 84 रुपये। यदि एक पेन के मूल्य का 1/3 एक पेंसिल के मूल्य के बराबर है तो 4 पेन तथा 5 पेंसिलों का कुल मूल्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 68। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 900 किलोमीटर की यात्रा तय करने में एक तेज गति की रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी की तुलना में 3 घंटे का समय कम लेती है, मतलब 3 घंटे का समय इसको कम लगता है। यदि धीमी गति की रेलगाड़ी की चाल तेज गति की रेलगाड़ी की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो तेज गति की रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो जो ट्रेन स्पीड से चल रही है उसकी स्पीड क्या है, ये पूछा इसने। तो इसमें अगर दोस्तों अगर आप सोल्व करेंगे तो इसका जो है आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो धीमी गति से चल रही है वो हो जाएगी दोस्तों आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो दोस्तों अगर ये आप सरल करेंगे तो इसमें जो है आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 12.5% वार्षिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाला वृद्धि या कमी का प्रतिशत। तो ये दोस्तों आप जानते हो कि 4% की कमी हो जाएगी इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यदि y इक्वल टू वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एवं सरल रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 0 से गिरे तो क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। ये इसमें जो है इसने क्षेत्रफल की बात की दोस्तों फील्ड की। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबाई की है। यदि इनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? राजस्थान में दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि 4 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा, उसमें सबसे अंत में कब लगा था ये पूछा इन्होंने। तो ये लगा था दोस्तों 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, मतलब बाबरी मस्जिद के समय। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में आता है? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि भारत को मुख्यतः 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है, उसमें राजस्थान जो है आपका उत्तरीय क्षेत्र परिषद में जो है आता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 निम्न विकल्पों में राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या गलत युग्म को चुनिए। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो गुजरात में 182 विधानसभा सदस्य सीटें हैं, असम में 126 है, लेकिन पंजाब में 150 लिख रखा इन्होंने, जबकि पंजाब में है दोस्तों 117। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है अपना सही आंसर हो जाएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज के संबंध में निम्न में कौन सा प्रावधान अनुच्छेद युग्म गलत है? तो इसमें जो है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा अपना, क्योंकि पंचायतों के लिए निर्वाचन इसने दिया है 243 के, जबकि ये क न होकर के ट होना चाहिए था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो राजस्थान में जो है शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 में की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? तो जैसा कि दोस्तों जानते हो आप कोटा में है, अलवर में है, टोंक में है, लेकिन चित्तौड़ में नहीं है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दोस्तों मैच करने के लिए कहा गया है कि महाराणा प्रताप आर्म बटालियन कहाँ है? तो जैसा कि आप जानते हो महाराणा प्रताप आर्म बटालियन जो है आपकी प्रतापगढ़ में पड़ती है। जोधपुर में जो है आपकी सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय है। पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना ये जो जयपुर में खोला गया है, और मेवाड़ बिल कोर की स्थापना उदयपुर में की गई है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 4 3 2 1।
4 3 2 और 1, तो 4 3 2 1 के हिसाब से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 68, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई? तो जैसा कि आप जानते हो दोस्तों 1999 में जो है राजस्थान में स्थापना की गई महिला आयोग की, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर एवं संबंधित राज्य के त्रुटि युग्म को पहचानिए। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि ये क्वेश्चन वैसे डिलीट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बोनस मिलेगा, क्योंकि गुजरात में तालुका पंचायत कहते हैं, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको पंचायत समिति नहीं कहते हैं, और मंडल पंचायत कर्नाटक में इसको नहीं कहते दोस्तों। तो ये दोनों जो है गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो बीडीओ जो होता है, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसको जो है सरपंच अपना त्याग पत्र देता है। फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, MS एक्सेल फंक्शन, ये अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं, और एक्सेल के अंदर जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं उनका क्वेश्चन आया है। ये फंक्शन दिया है इन्होंने लेफ्ट, और इसमें इन्होंने जो है ये कैरेक्टर लिखे हैं राजस्थान, और इसके कैरेक्टर उठाए इसमें इन्होंने 3, फिर एंड लगा के दूसरा फंक्शन लिखा है मिड, और इसमें वर्ड दिया है दोस्तों गंगा, और उसमें मिड से 2 नंबर से दूसरे से उठाने हैं। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों इसमें लेफ्ट के अंदर तो 3 है, तो RAJ उठा लिया यहाँ से, तो राज हो गया, और फिर मिड उठाया गंगा से, तो गंगा का मिड है N से 2, तो A और N दोनों, तो इसमें हो गया दोस्तों राजन। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो इसका आविष्कार जो है डेनिस एम रिची महोदय ने ही जो है किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट में एक सेल अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो 32,000 समथिंग आते हैं, लेकिन ये 256 कैरेक्टर ही जो है इसमें माने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग में ली जाती है? तो कोई सा भी प्रोग्राम हो दोस्तों, अधिकतर उसमें अपन जो है कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं तो उसमें कंट्रोल और ओ का यूज़ करते हैं, और इसमें भी जो है कंट्रोल और ओ सही रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। क्वेश्चन नंबर 75, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है? जैसा कि दोस्तों आप जानते हो हम कोई सा भी कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसका रेजोल्यूशन क्या है, डॉट पर इंच, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, डॉट प्रति इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, अनुचित युग्म का चयन करें। अब इसने युग्म दिए हैं CATNTS, बेल लेबोरेटरीज, LISP, MIT, जावा, C++, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसमें वैसे दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन डी जो है ये होगा, क्योंकि C++ जो है माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? अब इसने कथन दिए हैं दोस्तों, कथन देखने अपने को, द्वितीयक भंडारण इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारण इकाइयों का एक्सेस टाइम तेज तथा भंडारण क्षमता कम होती है। मतलब सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक भंडारण मतलब सेकेंडरी मेमोरी इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारण इकाइयों का एक्सेस टाइम तेज व भंडारण क्षमता कम होती है। बिल्कुल राइट बात है सर। प्राथमिक भंडारण इकाइयाँ क्रमिक अधिगम सीक्वेंशियल एक्सेस करती हैं, ठीक सा। द्वितीयक भंडारण इकाइयाँ गैर वाष्पशील भंडारण होती हैं। तो इसमें जो है दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा 2, 1 और 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2 और 3, मतलब सभी सही है। आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 78, MS वर्ड 2019 के निम्न स्क्रीन पार्ट्स पर विचार कीजिए। अब स्क्रीन पार्ट्स क्या क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार, डॉक्यूमेंट टैब, रिबन पर स्थित फाइल टैब और स्टेटस बार। उपरोक्त में से कौन से सेव, अंडू तथा रिपीट विकल्प उपलब्ध कराते हैं? तो इसमें जो है दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर की प्रथम से पंचम पीढ़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? अब इसने श्रृंखला के बारे में पूछा है दोस्तों, तो इसका वैसे देखा जाए तो राइट आंसर होगा दोस्तों अपना
ऑप्शन नंबर बी एनिएक, सबसे पहले एनिएक आया, उसके बाद ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा, फिर CDC 6600, फिर VLSI और फिर अपना जो है परम 800 कंप्यूटर का विकास हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 18 नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न पर मिलान कीजिए। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें दिया क्या क्या है, इसने मैश, स्टार और बस, इस तरफ दिया इसने मल्टी पॉइंट कनेक्शन, बल्क वायरिंग और हब। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि बस टोपोलॉजी जो है, बस टोपोलॉजी का यूज़ मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किया जाता है। अब अगर आप इसको मिलाना चाहो तो C का 1 सही है, अब ऑप्शन 2 आ जाते हैं। तो इसके अंदर वैसे दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर अपना C जो है सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 81 इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए दोस्तों। इसमें पूछा है इसने, कॉलम 1 में है ए लियोपर्ड, इसको कॉलम 2 से मिलान करवाना है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा वैसे ए लियोपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। तो इसमें पहले के अंदर जो है दोस्तों हो गया 2, मतलब ए में 2 को जैसे आप पकड़ोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट, pick up an appropriate option from the given alternatives to which this sentence can be a response no I haven't। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द सेंटेंस विच करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस दिया है इन्होंने, प्लीज कुड यू टेल मी द आंसर ही सेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अपना सी, ही रिक्वेस्टेड इफ आई कुड टेल हिम द आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस विल बी रीड एज मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्वेन। तो दोस्तों इसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, पीपुल टेल मैनी अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट मार्क ट्वेन। क्वेश्चन नंबर 85 में है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है इसमें। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो ही हैज़ बीन इल लास्ट 3 मंथ। तो ये जो है दोस्तों वैसे देखा जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, तो इसमें सिंस और फॉर का यूज़ करना था। और अब इसके अंदर जो है दोस्तों देखो आप समय की अवधि आई है लास्ट 3 मंथ की, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है। इसमें जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर 10 ईयर वार चाइना गेव इन। अब इसमें क्या है कि करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब गेव इन दिया मतलब इन्होंने छोड़ दिया, तो सरेंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 फिल द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस गिवन बिलो सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब इसमें अगर दोस्तों इसको आप देखेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अनडाउंटेड मेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 89 चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम। मुहावरे की बात हुई है दोस्तों, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी बिटरली हॉस्टिल टूवर्ड ईच अदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस फ्रॉम द गिवन सेट्स ऑफ ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। व्हेन वी गो टू द थिएटर द प्ले वाज बिगन आएगा दोस्तों, सॉरी द प्ले हैड बिगन आएगा क्योंकि पास्ट टेंस का यूज हुआ है इसके अंदर, द प्ले हैड बिगन ऑलरेडी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 3 लोक से मथुरा न्यारी। ये जो है दोस्तों अब हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका अन्य से भिन्न होना, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखिए आप
आर्द्रक परीक्षा तत्सम शब्द है। जोहरी और मुहैया ये देशज शब्द नहीं है दोस्तों, ये देशज शब्द नहीं है, तो अपना राइट आंसर हो गया इसमें ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए। अब अनुचित विकल्प पहचानना है। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, ठीक सा। समाचार पत्र, समाचार के द्वारा पत्र नहीं, यहाँ से होना चाहिए था समाचार के लिए पत्र, समाचार के लिए पत्र, यहाँ ये अपना गलत हो गया, तो ये आंसर हो गया, इसमें अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट, किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है? वाक हरि, वाक धन हरि, बिल्कुल सही है। नारायण, नर धन अयन, अब इसमें होना चाहिए था दोस्तों नार धन अयन, ये नर आया है जो गलत है, मतलब आंसर अपना हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। अब इनमें कौन किसमें जो है प्रत्यय सही नहीं लगा है? तो देखिए दोस्तों, मानव धन ई, मानवी सही है, मानवी, मानव धन ई मानवी। राधा धन ए, राधे। मृधन अक, मारक। लेकिन स्थान धन अनीय, स्थानीय नहीं होता दोस्तों, इसमें स्थान धन ई होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आता है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 96। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप प्रहसन, ठीक है। जो चिरकाल से चला आ रहा है, चिरंतन। जो किसी अन्य से मिल गया हो, अंतर्भुक्त। जो किसी चीज के आर पार देख सकता है, तो दूरदर्शी, ये जो है गलत हो गया दोस्तों, अपना दूरदर्शी इसका नहीं होता है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी अपना इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 97, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। विरहिणी, चहार दीवारी। अध्यात्म, स्वास्तिक। महात्म्य, साप्ताहिक। अनाधिकार, भवनिष्ठ। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो देखिए विरहिणी, चहार दीवारी, ये भी अपना ठीक है, ठीक है साहब। फिर अध्यात्म, स्वास्तिक, अब इसका होता है दोस्तों अध्यात्म, न कि अध्यात्म। फिर महात्म्य, साप्ताहिक, ठीक है साहब। फिर आ जाता है आपका अनाधिकार और भवनिष्ठ, अनाधिकार और भवनिष्ठ। तो अब इसमें जो है दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, असंगत विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। अशब्द विलोम, ऑपोजिट, इसमें जो है आपको चयन करना है। इप्सित, अभिप्सित। आतप, अनातप। आगामी, विगत। अन्वय, अनन्वय। तो इसमें जो है दोस्तों आपका हो जाएगा राइट आंसर डी, अन्वय का अनन्वय नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत का चयन कीजिए। वाटिका, गुलशन, बगीचा। माधव, पीक मित्र, कुसुमाकर। अरि, अराती, अमित्र। पंथी, क्षपा, बटोही। तो इसमें जो है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंथी, क्षपा, बटोही। फिर नेक्स्ट, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। विपण, विपणी, बाजार, दुकान, चलो ठीक है सा। वत्स, वत्सर, बछड़ा, वर्ष। विपिन, विपन्न, कष्टकारी और जंगल, तो ये जंगल इसमें नहीं होता विपन्न का, तो इसमें जो है अपना राइट आंसर हो गया दोस्तों सी। तो ये था दोस्तों अपना वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का 28 दिसंबर को होने वाला प्रथम पारी का जो है पेपर मैंने आपको सोल्व करवाया। अब हम नेक्स्ट क्लास में रहेंगे 28 तारीख का दूसरी पारी में हुआ जो वो पेपर